शहर में रहने वाला हर कोई इंसान नहीं होता और जंगल में रहने वाला हर कोई जानवर नहीं होता। वैसा कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जो आपको एक पल के लिए सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि समय किस तरह से बदला, पहले किस तरह था और अभी किस तरह है और इसके बाद किस तरह होगा। ये सोचने पर आपको जरूर मजबूर करेगा। कहानी एक वैसे जंगल की है जहां एक भी जानवर नहीं, एक भी जानवर नहीं। ना जिस जंगल में शेर, हाथी, चीता, बाघ और अनेकों जानवर होने चाहिए थे, उस जंगल में एक भी जानवर नहीं। कुछ समय बीता तो पास के गांव में रहने वाले कुछ लोग, उन लोगों को पता चला इस बात का कि उस जंगल में कोई भी जानवर नहीं रहता, और खासकर वैसे जानवर जो खूंखार होते हैं, जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया। ये ऐसा खूंखार जानवर एक भी नहीं। अब देखिए इंसान किस तरह बदलता है। एक कहावत है कि शहर में रहने वाला हर कोई इंसान नहीं होता और जंगल में रहने वाला हर कोई जानवर नहीं होता। और ये मुहावरा, ये कहावत अभी के इंसानों में ये बिल्कुल फिट बैठता है। पास के गांव वालों ने जब ये बात जाना कि उस जंगल में कोई भी जानवर नहीं है और खासकर खूंखार जानवर कोई नहीं है, तब उन लोगों ने एक योजना बनाई आपस में मिलकर कि क्यों ना हम अपनी लोभ के लिए उस हरे भरे जंगल को उजाड़ दे और वहां अपना गृहस्थी बसाए और अपना जमीन का फैलाव करे। सब लोगों ने हाँ में हामी भरा और जंगल की तरफ बढ़ा। वो जो जंगल कभी हरा भरा हुआ करता था, कभी पशु पक्षियों के चहकने से वो जंगल खिलता था, वो खूबसूरत बनता था। उस खूबसूरत से जंगल को इंसानों ने उजाड़ दिया और जिस जंगल में जानवर नहीं रहते थे, जो सच में जानवर थे, उस जंगल में इंसान रूपी जानवर रहने लगे। उस हरे भरे वन को उजाड़ कर, उसके खूबसूरती को लुप्त करके, कुछ लोभ के लिए उन लोगों ने वो जंगल उजाड़ दिया और वहां वो अपने लोभ के लिए कार्य करने लगे। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये प्रकृति एक तरह से हमारा घर ही है और जो जिसे वो उजाड़ रहे हैं वो अपने घर को उजाड़ रहे हैं। उन लोगों ने उस बात को समझ ही नहीं पाया और एक समय वो भी आया जब पानी के लिए, शुद्ध हवा के लिए वो तरसने लगे। प्रदूषित हवा फैलने लगा क्योंकि वो जंगल उजाड़ कर वहां नई नई इमारतें बनाने लगे, नई नई बिल्डिंगें बनने लगी, नई नई कारखाने खुलने लगी और कारखानों के प्रदूषित धुआं से पूरा जंगल तहस नहस हो गया। पूरा जंगल, पूरा वातावरण दूषित हो गया। आज यूं ही हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं हुआ, यूं ही हमारे पर्यावरण को इतना क्षति नहीं हुआ। ये इंसान रूपी जानवर कब इंसान से जानवर बन गए, ये खुद ही नहीं समझ पाए। बड़ी अफसोस होता है कि काश वहां रहने वाले, उस जंगल में रहने वाले जीव वहां छोड़कर नहीं गए होते तो उनके घर को उजाड़ता नहीं कोई। हमारी जो भी जरूरत है हम उसे प्रकृति से पूरा करते हैं। अगर सांस लेना हो तो प्रकृति का देन है हवा, अगर धूप लेना हो तो प्रकृति का देन है सूर्य, अगर हमें लकड़ियां की जरूरत है तो प्रकृति का देन है पेड़ पौधे। लेकिन प्रकृति के दिए इस खूबसूरत तोहफे को हम सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, सही तरीके से हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाते और सब उजाड़ते चले जा रहे हैं। यूं ही बहुत जगह सुनने को मिलता है कि कोई पागल हाथी अचानक से गांव में आया और इतने लोगों का घर उजाड़ कर रख दिया। क्या करेगा वो? उसके घर को जब कोई उजाड़ेगा, काटेगा तो वो क्या करेगा? यूं ही
जो कुछ भी कहूँगा वो सबको, जो भी ज़रूरत होता है वो प्रकृति पूरा करती है, लेकिन प्रकृति की एक ज़रूरत भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते। उसका ख्वाहिश सिर्फ इतना होता है कि पेड़ ना लगाए सही, पर काटे तो नहीं, और वो भी उस तरीके से अंधाधुंध कटाई। एक समय आएगा जब हर कोई पछताएगा। प्रकृति एक बार हमें रुलाएगी और सब कोई रोएगा, और करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं होगा, सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। उजाड़ दिए हम अपने ही घर को। प्रकृति में पेड़ पौधे थक गए उगते उगते, और अंत में हार मारकर उन्होंने काफी हद तक खुद को मिटा लिया, पर इंसान नहीं थका काटते काटते उन्हें। मैं एक पल के लिए ये सोचकर देखता हूँ कि अगर पेड़ पौधे न हो, प्रकृति न हो, तो क्या कोई और माध्यम है हमें जीवित रखने के लिए? क्या श्वास लेने के लिए कुछ ऐसा होगा जिसे हम जिंदा रह सकेंगे बिना प्रकृति के?